जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। और आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। और यहाँ से यूपीएससी के अंदर सीसेट में तो आता ही है, साथ में अगर आप अदर एग्जाम्स का भी एग्जाम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको काम आने वाला है और वहाँ भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक होता है ना कि कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो ये चीजें हैं और आप अपने जितने भी है, देखिए ये चीज ना हर किसी को जानना चाहिए। और यहाँ मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना कि फेस वैल्यू नहीं होने की वजह से इशू आता है। जेन्युइन चीज लोगों जेन्युइन चीज पर भी लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पाता है। जबकि कई बार क्या होता है कि किसी का फेस वैल्यू रहता है लेकिन उल्टा सीधा चीज भी परोस देता है ना, तो वो भी लेने के लिए तैयार रहता है। तो मैं मेरा कहने का एसेंस ये है कि जेन्युइन चीज को जरूर से स्प्रेड करना चाहिए। तो ये चीजें हैं तो जरूर से करना है आपको। और यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम पे अभी बात करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है, समझे? तो ये चीज जो है अ, सबसे पहली बात बात बताइए, रिमाइंडर ये है क्या? मतलब ये थ्योरम क्या इंडिकेट करता है? तो आपने एक नाम सुना होगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। ठीक है, और इसका मेन इंटेंशन ये होता है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, समझे? जैसे मान के चलिए एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर, उसी रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, समझे? क्या? रिमाइंडर थ्योरम। तो हेडिंग डालिए रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए, आपने एक नाम सुना बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखिए ज़्यादा हम टेक्निकलिटी में नहीं ले जाएंगे, लेकिन इतना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे ना कि टेक्निकल चीज़ें भी आपको समझ में आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है, आप 11th क्लास के जब मैथ्स पढ़े होंगे या फिर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है वो समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारा समझाने का तरीका ही इतना सिंपल होता है कि हर किसी को समझ आ सकता है, इवन कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के भी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या करता है। जैसे मान चलिए आप a प्लस बी, उसका पावर n है। क्या है? उसका पावर अगर n है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाता है NC0। NC0, ठीक है, a और b लिखिए। ठीक है, अब a और b क्या है तो मैं अभी समझाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो सुनते जाइए। यहाँ जो है a के पावर क्या है, a के पावर n है और b के पावर 0 है। ये चीज आया समझ? a के पावर n है और b के पावर 0 है। अब देखिए इस जीरो को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, तो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा और ये वाला जो a का पावर है वो घटता जाएगा। ठीक है ना? प्लस ए एन सी 1 लिख दीजिए और a के पावर n-1। ठीक है, और b के पावर 1 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आगे भी बढ़ेगा, आगे इस टाइप से बढ़ेगा आगे प्लस। ठीक है, प्लस NC2, a के पावर n-2, b के पावर 2, इस टाइप से बढ़ेगा। और एक ऐसा भी टर्म आएगा लास्ट में, एक ऐसा टर्म आएगा लास्ट में जिसमें कि हम क्या करेंगे, जिसमें NCN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NCN, क्योंकि देखिए 1 2 3 बढ़ रहा है
तो एक ऐसा भी टर्म आएगा ना जिसमें आप n टर्म देखेंगे, ठीक है। एन सी एन हो गया, ए के पावर क्या हो गया 0, क्योंकि देखिए यहाँ जब n था, n यहाँ 0 था तो यहाँ n था, यहाँ पर अगर n आ गया तो यहाँ पर 0 आएगा, और b के पावर क्या हो जाएगा n होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मान के चलिए ये तो एक्सप्रेशन है ना, क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में मान के चलिए एक टर्म से आप डिवाइड करते हैं, दैट इज ए, किससे, ए से डिवाइड करते हैं, या फिर बी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अगर दो सब में क्या कर दिया पूरे एक्सप्रेशन में, यानी कि इसमें आपने क्या किया, ये वाला जो टर्म है उसमें आप क्या किए, ए से डिवाइड कर दिया। तो जब ए से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है, इसके पावर एन और डिवाइडेड बाय ए हो गया। अब इसको जब एक्सपेंड करते हैं या फिर ब्रेक ब्रेक करते हैं तो ये कितना आता है, यही आता है, ये सेम चीज ऊपर में तो यही सेम आएगा ना। तो एन सी 0, ए के पावर एन, बी के पावर 0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर एन सी 1, ए की पावर एन माइनस 1, बी के पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए, ठीक है, सब में हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट में आपने क्या किया, कंप्लीट में ए से डिवाइड किया, तो हर इंडिविजुअल में ए से डिवाइड होगा कि नहीं, प्लस डैश डैश कर दीजिए, लास्ट में क्या आएगा एन सी एन, ठीक है, और ए के पावर 0, और हाँ नहीं नहीं एक पावर है, ए के पावर एन हो जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं हाँ ये ठीक है, ए के पावर 0 और बी के पावर क्या हो गया एन हो गया, और डिवाइडेड बाय ए हो गया। अब देखिए ए के पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ए यहाँ से गायब हो गया, ए क्या हो गया, ए जो है गायब हो गया। अब ए गायब होने का मतलब क्या होगा, केवल और केवल वहां पर बी बचा है, क्या बचा है, बी बचा है। अब समझिएगा जब बी बचा है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब अब जितने भी पीछे वाला टर्म्स था, है ना, कहीं न कहीं उसमें ए था, तो ए का प्रोडक्ट है, तो कहीं न कहीं ए से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जरा समझिएगा, देखिए यही चीज है, यहाँ समझ में आ गया ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट में पूछता ही है, और मतलब फ्रिक्वेंटली इससे पूछता रहता है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। बस इसी में टाइम लगेगा समझने में, ठीक है। अब देखिए सबके साथ क्या है, ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, बाकी सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगे, इसी में बच जाएगा ये जो है। अब यहाँ भी क्या बचेगा, b के पावर n और डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, इतना आपका रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, इतना आपका रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि बाकी जो बच रहा है सब में 0 0 आ रहा है, 0 0 सब में रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बाकी सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा। इज इट क्लियर, इज इट मेकिंग सेंस, समझ आ रही बात। अब देखिए अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस लेंगे तो आपको डायरेक्ट हिट कर जाएगा दिमाग में, ठीक है, डायरेक्ट आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान चलिए ये तो हो गया थ्योरम, इसी को कहा जाता है, इसको रिमाइंडर थ्योरम कह लीजिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कह लीजिए। अब देखिए इसी से आपको रिमाइंडर निकालने का तरीका पता चलेगा, इसी से आपको रिमाइंडर निकालने का तरीका पता चलेगा, समझे। तो ये चीज है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर है ना, ये क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे है 4 के पावर कितना है 98 है, 4 के पावर 98 है, डिवाइडेड बाय 3 है, कितना है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है।
4 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें कह रहा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 टू द पावर 98 इज डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए आप जरा सोचिए, मैंने ऊपर जो बताया है ना, क्या बताया कि इसको अगर लिखेंगे 4 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसका पावर 98 है तो 98 लिख दीजिए। लिखा? ठीक है। अब जो है इसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो बाकी जो है ऊपर में देखिए एन सी, ये सारे सारे कट जाएगा, 3 सब में आएगा, आएगा ना, बाकी क्या बचेगा 1 के पावर 98 और डिवाइडेड बाई 3 बचेगा। अब 1 के पावर कितना भी कर दीजिए, 98 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, लाख कर दीजिए, कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। और 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा ना, कितना बचेगा 3। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, कितना आ गया 1। ये चीज समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन कीजिए कि एक क्वेश्चन है 4 टू द पावर n है, क्या है 4 टू द पावर n है, और 4 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय 6, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 4 टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, और खास करके यूपीएससी में तो ये बहुत ज़्यादा काम करता है, बाकी एग्जाम में भी करता है, लेकिन बाकी एग्जाम में थोड़ा सा रटाफिकेशन भी काम कर जाता है। ट्रिक आप याद करके गए, उस बेस पर, ट्रिक के बेस पर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ काम आता है, समझे। लेकिन यूपीएससी में जब तक आपके पास एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है, समझे कि नहीं समझे, जब तक आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तक आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक यूपीएससी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करो, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि है ना हिट वो ट्रिकी हो या फिर शॉर्टकट का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस इवन जीएस में भी इस टाइप से रहता है, इतना घुमा फिरा के पूछता है। जब तक आपके पास एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है, लॉजिकल माइंडसेट नहीं है, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कॉमन सेंस का यूज नहीं करेंगे, तब तक सॉल्व नहीं होता है। क्लियर? तो मैं इस पर हमेशा एक बात बोलता हूँ, यूपीएससी का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमेशा और हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। ठीक है, क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, मान के चलिए इस क्वेश्चन को आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, ना ही इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन एक आपके पास लॉजिक है, एक आपका बेसिक थोड़ा सा जो आपने बचपन में देखा होगा, हर कोई है ना समझ सकता है। 4 के पावर n का मतलब हो गया 4 को n टाइम्स मल्टीपल करेंगे, इतना तो समझ में आता होगा ना। ठीक है, अगर इतना समझ में आ रहा है, इसको आराम से कर जाएंगे, आराम से कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी में जो है कई लोग इतने सोचिए, इतने 4 के पावर n है, इतने टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई, n का कुछ पता भी नहीं है कितना वैल्यू है, नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ किस तरीके से आप प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकल, मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाइएगा, समझे, और यही काम आता है। यहाँ देखिएगा कि 4 के पावर कितना है, n है, कितना है 4 के पावर n। अब सोचिएगा 4 के पावर n का मतलब ये है कि 4 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बुक्स में जो है थोड़ा सा ऐसा लिखा होगा कि जब भी कहेगा, उसमें लिखा ऐसा लिखा मिलेगा कि जब भी 4 के पावर n हो और 6 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर 4 ही आता है। कितना आता है? 4 ही आता है। लेकिन मान के चलिए ऐसा थोड़ा है कि केवल यही पूछ लेगा, ये भी तो सही बात नहीं है ना कि यही क्वेश्चन पूछेगा, ये अश्योर है, ऐसा भी तो नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ भी सॉल्व करने के लिए, है ना, आसमान से टपका दे, दुनिया भर का कुछ कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं
तो कितना भी अननोन क्वेश्चन रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं और 100% आपको करना भी नहीं है। मान के चलिए कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगेगा या फिर तो आपको नहीं करना है और लगेगा काफी डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकल अप्रोच से भी नहीं हो रहा तो उसको स्किप करना है। क्लियर है? यहाँ समझिए, ये जो 4 की पावर n है, तो देखिए क्या करना है, हाँ ये तो पता ही है, जब भी 4 की पावर n हो और 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 4 आता है। ये अगर याद रहता है तो याद रखिए, अदरवाइज मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। जब भी ऐसा कुछ वेरिएबल टाइप से आ जाए तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से कुछ टर्म्स को करके देखना है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए, अगर 4 के पावर n है तो मान के चलिए हमने ले लिया 4 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 4 के पावर 1 होता 4 डिवाइड करेंगे 6 से, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 4। ठीक है, उसी टाइप से 4 के पावर 2 कर लिया और डिवाइड कर दिया 6 से, तो 4 के पावर 2 कितना होता है 16, 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 कितना 16 में 4 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा कितना 12, 12 बचा कितना 4, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बच गया 4 बचा। इसी तरह से 4 के पावर कितना 4 के पावर 4 के पावर 3 करेंगे तो 4 के पावर 3 का मतलब 64, 64 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 10 जा 60 होता है, बचा कितना रिमाइंडर बचा 4। तो देखिए यहाँ तक इतना भी कर लिए ना, आपको एक मोटा मोटा पैटर्न दिख गया और डायरेक्ट यहाँ इतना तक कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना रिपीट कर रहा है, सेम चीज हो रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंख मूंद कर जो है ना आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर 4 की पावर कुछ भी रहेगा, 4 की पावर कुछ भी रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो एक क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको क्या करना, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। क्लियर है? क्या करना है आपको, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है, तो इसका आंसर 4 हो गया। क्लियर है? यही चीज जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में लगाना है और हर जगह लगा सकते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए या फिर बैंक का एग्जाम दीजिए। लेकिन वो उसमें क्या होता है कि एसएससी और बैंक या फिर अदर एग्जाम में थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, जिसके वजह से आपको कम टाइम में ज्यादा करना होता है, तो वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। समझे, ये चीजें है, वहाँ जो है ट्रिक काम कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना सफिशियंट टाइम होता है कि आप आराम से प्रैक्टिकल अप्रोच लगाकर, लॉजिकल माइंड लगाकर, कॉमन सेंस यूज करके, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि 80-90 क्वेश्चन, सॉरी 80-90 नंबर, ठीक है, मार्क्स जो है आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। और इतना करेंगे तो आप हम 110% सेफ जोन में रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि मान के चलिए किसी का फैक्टोरियल पूछ दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी का भी फैक्टोरियल, जैसे मान के चलिए ऊपर में n का फैक्टोरियल है, डिवाइड कर दिया है n-1 n+1 से, कितना मतलब क्या है, ऊपर में जितना है नीचे में उससे एक ज्यादा है। ठीक है, और ऊपर में फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम नंबर बच जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ जो है रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर n बच जाएगा। क्या है, रिमाइंडर n। क्लियर है? मतलब जैसे जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, अगर 4 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 5 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 का फैक्टोरियल है, रिमाइंडर डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो आपका रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। उसी टाइप से अगर 52 का फैक्टोरियल है, 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना, 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 53 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 52। समझे? इस टाइप से। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। समझे? चलिए कुछ क्वेश्चन है ना, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और काफी इसी टाइप से क्वेश्चन आपको वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
हाँ, चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 13 के पावर 90। देखिए क्वेश्चन है 13 के पावर कितना है, 90 है, 13 के पावर 90 है, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 3 है, डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है 13 के पावर 90 और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 3 है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3 है। जब भी ऐसा देखिए तो आपको जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन याद रहना चाहिए, याद आना चाहिए, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, आप जो उसी पैटर्न पर लिख दीजिए ए प्लस बी के पावर एन डिवाइडेड बाय क्या है ए, समझे, इस पैटर्न पे लगा दीजिए, इस पैटर्न पे लगा दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, इसको 13 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, 12 प्लस 1, समझे, डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कहीं न कहीं अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3। तो एन सी उस टाइप से भी तो था, एन सी था ना, तो कुछ कुछ उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 दिख रहा है ना, बस 3 दिखना चाहिए, मतलब जिससे जो डिनोमिनेटर में है वो कहीं ना कहीं ऊपर में दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा लिख दिया, तो अब इसका मतलब क्या है, ये तो पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा, इसका मतलब है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके पावर लिख दीजिए कितना है, 90 है, ठीक है, 90 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 प्लस 1 पावर 90 डिवाइडेड बाय 3। अब इतना तो पता है, इसके इसमें जो है 3 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसमें है 3 का प्रोडक्ट है ना ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है 1 के पावर 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3। तो 1 के पावर 90 करेंगे तो 1, और ये 3 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर है, रिमाइंडर 1 है। तो ऐसे बस कंसेप्ट अगर पता है तो चुटकी में क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। बस पता रहना चाहिए आप क्या बना रहे हो, क्या कंसेप्ट सीखे हो, ये चीज इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 के पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 17, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 2 के पावर 200 है, कितना है, 2 के पावर 200 है, डिवाइडेड बाय 17 है, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 is to the power 200 is divided by 17। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए आप जो है 200 इसको लिख सकते हैं। अब कोशिश कीजिए इस फॉर्मेट में लाने की, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है a प्लस बी के पावर n डिवाइडेड बाय a, इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं, तो देखिए जरूरी नहीं, ये प्लस माइनस जो है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए इसको अगर a प्लस बी के पावर n है डिवाइडेड बाय क्या है, a है ना, अगर माइनस आ गया तो भी ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a और प्लस लिखेंगे माइनस b लिख दिया, बात तो वही है ना, समझे। माइनस भी अगर ये माइनस में आ गया, यहाँ प्लस करके माइनस लिख दिया, बात तो एक ही है ना। फिर इसके पावर कितना हो गया, इसके पावर n डिवाइडेड बाय ए आया। अब सुनिए a माइनस बी है ना, पावर n डिवाइडेड बाय ए, समझे कि नहीं। तो सेम चीज है लेकिन लिखा इस फॉर्मेट में है, क्या है, लिखा इस फॉर्मेट में है, a माइनस बी के पावर n डिवाइडेड बाय ए लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए लिख दिया, क्लियर है। तो इससे घबराना नहीं है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि क्या पूछ दिया, प्लस पढ़ा है माइनस पूछ दिया है, तो करना, देखिए आपको थोड़ा सा अरेंज करने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज है, तो अगर इसको लिखना हो, ठीक है, तो 2 के पावर ऐसा लिखिए, देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 4 8 16 कितना हो रहा है, 2 के पावर अगर 4 करते हैं तो 16 हो गया।
अब जब 2 के पावर 4 कर दिया तो इसका पावर क्या होगा? 50। बिल्कुल ठीक है। 2 के पावर 4 उसके पावर 50 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही चीज है, कोई दिक्कत तो है नहीं। डिवाइडेड बाय 17। ठीक है। अब देखिए जरा इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 4 जो है 16 हो रहा है, यानी कि 16। ठीक है। और 2 के पावर 16 डिवाइडेड बाय 17 है, कितना है? 17। और इसका पावर कितना है? इसका पावर 50 है। कितना है? 50 है। अब जरा सोचिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? 17 माइनस 1 लिख सकते हैं। 16 को 17 माइनस 1, आप इसके पावर कितना? 50 है, 50 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 17 लिख दिया। अब देखिए आ गया पैटर्न पे। देखिए वो जो मैंने समझाया था इसलिए समझा दिया ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, समझे? किसी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। यहाँ समझिए कि ये क्या हो जाएगा? 17 माइनस 1 के पावर 50। अब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, बचेगा क्या? -1। -1 का पावर 50 डिवाइडेड बाय 70। कितना? डिवाइडेड बाय 17। बचेगा कि नहीं? ठीक है। अब देखिए -1 का पावर इवन है, क्या है? इवन है। तो जरा सोचिए अगर पावर इवन है तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है प्लस होगा, +1 आएगा, यानी कि प्लस लिखते नहीं है। ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 17। तो 1 डिवाइडेड बाय 17 का मतलब है रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इस टाइप से। अब कई बार ऐसा हो सकता है यहाँ पर ओड पावर आ जाए। क्या आ जाए? ओड पावर। तो यहाँ पर जो है माइनस आएगा। तो माइनस जब आएगा तो वहां पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगा, वो भी कुछ क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें समझा देंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बता दीजिए। चलिए क्लियर है। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। इसमें इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अब क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 13 पावर 25? 13 के पावर 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 13 के पावर 25 है, डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय 3 है। कितना है? डिवाइडेड बाय 3। जरा करिए इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 12। ठीक है। +1 लिख सकते हैं, इसके पावर 25 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 है। तो सीधी सी बात है ये तो पूरा कट जाएगा। 1 के पावर 25 डिवाइडेड बाय 3, मतलब रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। क्लियर है? इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के पावर 96 है, डिवाइडेड बाय 17 है। 2 के पावर 96 है। 2 के पावर कितना है? 96 डिवाइडेड बाय 17 है। 2 के पावर 96 डिवाइडेड बाय 17, तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको लिख सकते हैं फिर जो मैंने पीछे समझाया था। 2 के पावर 4 इन उसके पावर कितना? 24, राइट? हाँ, डिवाइडेड बाय 17, ये कितना हो जाएगा? ये 16 यानी कि 17 माइनस 1 के पावर 24 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। तो ये तो पूरा कट जाएगा, बाकी बचेगा -1 के पावर 24 डिवाइडेड बाय 17। अब -1 के पावर इवन है तो 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। आंसर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। 15 के पावर 23 है। कितना है? 15 के पावर 23 है। देखिए 15 के पावर 23 है, डिवाइडेड बाय कितना है? 11। 11 रिमाइंडर क्या होगा? 15 के पावर 23 है, डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बताइए क्या होगा?
करिए इसको फटाफट। ठीक है, ये आपके लिए, ठीक है, इसको करके रखना है। एक क्वेश्चन लिखिए, 4 के पावर 64 है, 4 के पावर 64, 4 के पावर 64 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, 4 के पावर 64 डिवाइडेड बाय 6 कितना है, 4 के पावर 64 डिवाइडेड बाय 6 है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, 4 के पावर कितना भी हो, ठीक है, रिमाइंडर कितना, और 6 से अगर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर सेम आएगा, यानी 4 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया, 4 जो है रिमाइंडर आ गया। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। उसी टाइप से 11 के पावर 24 है, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 के पावर 24 है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो सीधी सी बात है 11 को 12 माइनस 1 लिख सकते हैं, इसके पावर 24 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 के पावर 24 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करिए, 15 के पावर 19 प्लस 23 के पावर 19 डिवाइडेड बाय 19 है। देखिए 15 के पावर कितना है, 15 के पावर क्वेश्चन है, क्या लिखिए, 15 के पावर 19 प्लस 23 के पावर 19 है, और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 19 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 19, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, क्वेश्चन आया समझ, 15 के पावर 19 प्लस 23 के पावर 19 डिवाइडेड बाय 19 है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए आप क्या करिए, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, 15 प्लस 23 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 19 कर सकते हैं, कितना, इतना आराम से कर सकते हैं, क्लियर है, ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 38 के पावर 19 डिवाइडेड बाई 19। अब कहीं न कहीं ये जो 38 आ रहा है यहाँ पे, इसके प्रोडक्ट है या फिर इसके फैक्टर होगा कहीं न कहीं, ठीक है, 19 आ रहा है उसमें, तो अगर काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, रिमाइंडर 0। तो इस टाइप से कई बार दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ऐसा है, तो मेन क्या है, कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, करना कैसे है, अगर करना कैसे है ये चीज पता चल गया तो आराम से आप कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, एक क्वेश्चन और कीजिए, 12 के पावर 73 प्लस 20 के पावर 73 प्लस 24 के पावर कितना है, 73 प्लस 34 के पावर 73 डिवाइडेड बाय 30 है, डिवाइडेड बाय 30 है, 12 के पावर 73 प्लस में है, प्लस में है 20 के पावर 73,
20 की पावर 73 प्लस में है आपका 24 डिवाइडेड बाय 30 है, डिवाइडेड बाय 30 इसको करना है। तो देखिए क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लगे कि क्या पूछा है नहीं पूछा है, लेकिन आसान है। क्या है, पावर दिख रहा है, सबका क्या है, पावर सेम सेम है, पावर जो है सबका क्या है, सेम है। अब जरा देखिए पावर जब सेम हो तो आप लिख सकते हैं 12 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 34 और उसके पावर कितना 73 लिख दिया, 73 डिवाइडेड बाय 30 लिख दिया, कितना लिख दिया, डिवाइडेड बाय 30 लिख दिया। अब सोचिए ऐड कीजिए इसको, ये 32 प्लस 24 कितना हो गया, कितना हो गया 32 प्लस 36 56 60 प्लस 30 90 हो गया। तो 90 के पावर आप लिख सकते हैं 73 डिवाइडेड बाय है 30। तो 90 जो है 30 से कट रहा है, ये कटेगा तो इसका मतलब जीरो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, इस टाइप से जो है आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 1 प्लस 3 के पावर 3 5 के पावर 5 7 के पावर 7। ठीक है, इसी टाइप से 51 के पावर 1 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 7 के पावर 7। इस टाइप से लास्ट में 51 के पावर 51 है, डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है आपको 8 से, डिवाइड जो है 8 से करना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 के पावर 1 3 के पावर 3 5 के पावर 5 7 के पावर 7। इसी टाइप से 51 के पावर 51 है, तो आपको जो है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा अननोन क्वेश्चन दिखे है ना, तो मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लगाएंगे, तो यहाँ समझिएगा। ठीक है, अगर 1 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 के पावर 3 कितना होता है 27, 27 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3, कितना आता है 3। फिर 5 के पावर 5 करेंगे तो वहां पर जो है आपका कितना आता है 5 आता है, कितना आता है 5 आता है। क्लियर है, कितना 1 5। अब देखिए 7 के पावर 7 करेंगे और वहां पर जो है फिर जो है ये 3 वाला रिपीट जो है ना, ये 3 वाला फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, फिर से रिपीट करेगा। अब ये मैंने पहले समझाया हुआ था कि जब किसी का पावर हो, ठीक है, तो किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, तो ये चीज है। और यूनिट डिजिट मैंने समझाया था, क्या किया था, यूनिट डिजिट समझाया था। अगर 5 आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर अगर इसका पावर करेंगे तो 4 से डिवाइड कितना 3, इस टाइप से। तो मतलब ये यहाँ जो पावर रिपीट होता हुआ नजर आएगा, क्या है, पावर जो है, मतलब पावर कहते हैं, ये जो रिमाइंडर जो है आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, इस टाइप से। यहाँ आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स तक जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ 5 के पावर 5, यहाँ रिमाइंडर 5 दिखेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए 5 के पावर 5 किया तो कितना हो, 5 है 25, 625, 3125 हो रहा, कितना 3125 में अगर 3125 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 पंच 8 या 24, कितना बचा है 6 7 72, कट रहा है 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ 5 बच गया। अगर इसको करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। फिर 9 के पावर 9 आ रहा है, कितना, फिर आगे जो है 9 के पावर
9 आएगा, ठीक है। तो 9 की पावर 9 जरा सोचिए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक रिमाइंडर बच रहा है। देखिए 9 की पावर 9 है ना, तो कहीं ना कहीं वो कितना, मतलब 9 की पावर 9 अगर करेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना वहां पर वन रिमाइंडर बच रहा है, वहां पर वन रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब करके भी देख सकते हैं। 9 की पावर 9 का मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, समझे, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 9 की पावर 9 सबसे पहले, अगर ये पता नहीं है तो इसको समझिए। तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं और उसका पावर कर दीजिए, उसका पावर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 9, 9 आ रहा, समझे। तो 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, एक बच रहा है कि नहीं बच रहा है, एक बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो कहने का मतलब एक जब रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आ गया, कितना, यहाँ पर एक आएगा। फिर आगे 11 आएगा, 11 में 11 पावर है, तो इस टाइप से वहां पर भी 3 इस टाइप से दिख रहा है, 5 7 ऐसे पैटर्न बन गया है, 1 3 5 7 1 3 5 7। अब देखिए बात आती है 51 की पावर 51 तक करना है, समझे कितना, 51 की पावर 51 तक करना है। तो ये जो है कहाँ तक आएगा रिपीट, ये जो है कहाँ तक, यहाँ दिख रहा है सारे के सारे ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है, क्लियर है। तो जब ओड नंबर दिख रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, इससे एक बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 26। टोटल टर्म्स कितने हैं 26 है, और एक में जो है 4 है, दूसरे में 4 है, तो 24 तक तो सेम है, 24 तक तो ये पैटर्न रिपीट करेगा। फिर जो है 25 25th टर्म और 26 टर्म, इसमें क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, 1 और 3 आएगा, ठीक है। तो इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 3 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 4 में 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 4 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली करना है और आपका आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से ही हिंट लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के और एक पैटर्न पता कर लेना है, फिर पैटर्न के बेसिस पर आप आंसर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आप करते करते पूरा टाइम निकाल दीजिएगा फिर भी नहीं सॉल्व होगा, समझे। ये चीज आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन है 3 के पावर 0 1 3 के पावर 1 3 के पावर 2 3 के पावर 3 अप टू 3 के पावर 79 है। यानी क्वेश्चन है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस अप टू कहाँ तक, 3 के पावर 79 तक है, क्लियर है, 79 तक है ना। और इसमें डिवाइड किया जा रहा है कितने से, डिवाइड किया जा रहा है 13 से, कितने से, 13 से डिवाइड किया जा रहा है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए सेम जैसे ऊपर किए हैं ना आप, ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 के पावर 0 1 होता है, 1 में 3 से 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आना है, तो 1 हो गया। 3 में 3 के पावर 1 3 होता है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3 ही हो गया। 3 के पावर 2 9 हो गया, तो यहाँ रिमाइंडर 3 ही आएगा। 3 के पावर 3 कितना हो रहा है 27, 3 के पावर 3 कितना 27, 27 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 लिख दिया। फिर आगे क्या आएगा, 3 के पावर 4 आएगा, तो 3 के पावर 4 कितना हो 81 होता है, 81 में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड 13 13 78, 13 6 जा 78 होता है, तो रिमाइंडर 3 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, आने लग गया। फिर आगे भी कर लीजिए, 3 की पावर 5 कर लीजिए, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 243, 243 में इतना डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 243 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, कहीं ना कहीं रिमाइंडर 9 आता है, कितना आता है, रिमाइंडर 9 आता है।
इस टाइप से आपको पैटर्न दिखता हुआ नजर आता है। तो कहने का मतलब थ्री टर्म्स इस टाइप से। तो टोटल टर्म्स देखना पड़ेगा। टोटल टर्म्स देखिए 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 79 तक गया है। कितना तक? 79 तक गया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं टोटल टर्म्स कितने होंगे? 80 टर्म्स होंगे। कितने? 80 टर्म्स। अब सोचिए जरा, जब 80 टर्म्स है तो 80 में, ठीक है, 80 में आप कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो नियरेस्ट जो कट रहा है वो क्या होगा बताइए? बताइए। 7 8 15, राइट। 78 हो रहा, 78 कट रहा है ना? हाँ ठीक है, 78 यानी कि 79 था और 78 था, सॉरी 80 था। 80th टर्म जो होगा वह है ना क्या होगा? तो देखिए एक्स्ट्रा बच जाएगा। यहाँ तक तो समझ रहे हैं, ये पैटर्न रिपीट करेगा। तो 79th और 78th टर्म जो होगा आपका 1 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 कितना होता है? 1 प्लस 3 आपका 4 होता है। कितना? 4। अब देखिए आगे भी कर सकते थे, आगे भी कर सकते थे, लेकिन कंडीशन यही है। 4 तो ये हो गया, अगर 9 और ऐड करेंगे 13, वो कट जाएगा ना। तो यहाँ तक जो है रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो यही रिमाइंडर बचेगा, मतलब 4 है ना। आगे तो कट ही जाएगा, आगे कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 हो गया। क्लियर है? यहाँ तक 78 और 80 टर्म मिला के कितना? 1 प्लस 3 4 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। चलिए कुछ पी वाई क्यू कर लेते हैं। ठीक है, कुछ जो है पी वाई क्यू कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पी वाई क्यू करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51, ठीक है, 51 into 27 into 35 into 62 into 75 is divided by 100, डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कर रहा है? 51 इंटू, क्वेश्चन है 51 इंटू 27, 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। ठीक है, when it is divided by 100, then what will be the remainder? जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना 100 है, तो 100 को आप जो है आप किस टर्म में लिख सकते हैं? एक तो 25 आ जाएगा, ठीक है, और 4 आ गया इसमें। अब यहाँ देखिए इसमें 25 नजर आता है, ठीक है, इसमें 25 नजर आ रहा है, और इसमें देखिए, इसमें अगर बात करें तो 2 नजर आता है, 2 नजर आ रहा है, इसमें कहीं न कहीं 5 नजर आ रहा है। कितना? 5 नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब इतना आपने देखा है तो कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है, इसका रिमाइंडर क्या होने वाला। ठीक है, तो देखिए ये चीज आप थोड़ा सा गौर करिएगा, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और 100 से डिवाइड की बात, डिवीजन की बात करें, और कहीं भी 75 25 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो या तो 25, क्योंकि देखिए जब भी 75 आ जाए, ठीक है, कितना? 75 25 इस टाइप से आ जाए, तो समझिए वो 25 के मल्टीपल में ही आंसर होने वाला है। किसके मल्टीपल में? 25 के मल्टीपल में ही आंसर
होने वाला है, समझे। तो यहाँ फिर ऐसा ही कुछ है, ठीक है, दिमाग लगाइए क्या होगा, क्या होगा बताइए, बताइए फटाफट बताइए क्या होने वाला है। फटाफट बताइए आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, फैक्टर कर लेना है, ठीक है। फैक्टर करेंगे, 51 का फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 3 होगा, ठीक है, फिर इंटू कितना है 27 है, 27 का क्या हो जाएगा बताइए, 27 का 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को 7 इंटू 5, ठीक है, और 62 को लिख सकते हैं 31 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है 75 है, कितना है 75, तो 75 को 25 इंटू 4 लिख दीजिए, ठीक है, कितना लिख दीजिए 4 लिख दीजिए। अब देखिए, हाँ नहीं नहीं 4 नहीं 75 है ना, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ नजर आ रहा है, देखिए 25 इंटू 2 50 हो रहा है, कितना 50, 50 तो दिख गया ना, 50 का कितना भी मल्टीपल कर लीजिए, या तो 100 जाएगा या फिर 150 जाएगा, क्या आएगा 150 जाएगा, लेकिन 50 के साथ 50 का जब मल्टीपल करेंगे 50 को, ठीक है, इवन के साथ हमेशा 100 जाएगा, 100 के टर्म्स में जाएगा, और 50 का जब ओड के साथ हो जाएगा तो हमेशा 50 के टर्म में जाएगा, या तो 50 हो गया, 150, 250 इस टाइप से जाएगा। तो इतना तो पता चल गया ना, ये कहीं न कहीं अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कहीं न कहीं रिमाइंडर 50 देगा, कितना देगा 50 आंसर देगा, क्लियर है, यानी रिमाइंडर देगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50, 50 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कितना हो जाएगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है, पहले क्या करना है फैक्टर कर लेना है, और फैक्टर करने के बाद जो है देखना है किस पैटर्न पे है, पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ 3 टू द पावर 2019 है, कितना है 3 टू द पावर 9, 3 टू द पावर 2019 है, कितना है 3 टू द पावर 2019, 3 टू द पावर 2019 है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा बताइए, और कब, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 टू द पावर 2019 है, when it is divided by 10 what will be the remainder, what will be the remainder, ठीक है। अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा इसमें, बताइए फटाफट बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए मैंने एक चीज बताया था ना, जब किसी का पावर हो कुछ भी हो तो किस तरीके से यूनिट डिजिट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें वही काम आने वाला है, ठीक है। इसमें जो है सेम कंसेप्ट लगेगा, बस आपको जो है रिमाइंडर का और वो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता हो, ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता हो। तो देखिए यहाँ पर जरा लिखिए, 3 की पावर कितना 2019 है, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर में 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 7 बचेगा, कितना बचेगा, तो 7 जो आपका आंसर हो जाएगा, दिख रहा है ना, 7 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 7 जो आपका आंसर हो जाएगा, ये 2021 का क्वेश्चन है,
इससे पहले बार जो है 2020 का क्वेश्चन था, अभी का है 2021 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91, 92, 93 मल्टीप्लाई है, ठीक है। 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95, ठीक है। इस टाइप से कहाँ तक है, इस टाइप से 99 तक है। इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99, 99 तक है। कहाँ तक है, 99 तक है। क्लियर है। अब कह रहा है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1261, कितने से डिवाइड करना है, 1261 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो जरा करिए इसको। तो देखिए इसको आपको फैक्टर करना है, उसको अभी रहने दीजिए, इसको आपको फैक्टर कर लेना है, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। करिए जरा, करिए फैक्टर करिए, 1261 को फैक्टर करिए, ठीक है। 1261 को फैक्टर करिए, ठीक है। कितना आएगा बताइए। देखिए फैक्टर करिए, फटाफट करिए। तो देखिए इसको अगर काटेंगे, किसी से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, नहीं 11, 11 कितना बचा, 1, 16 नहीं कट रहा है। 13 से काटिए, 13 से कट रहा है, 13, 13 9 जा 117, 117 और कितना बचा, 3, 6, 91, हाँ ठीक है। ये कितने 13 से कट रहा है, एक तो 13 हो गया, ठीक है। और 13 कितना जा, 13 9 जा, ठीक है। और कितना बचा, 13 9 जा 13, 13 नंबर 17, 13 नंबर 117, कितना बचा 117, और बचा है आपका 3, 9 है ना, 7, 7, ठीक है, 97 हो गया। तो ये तो एक तो 13 आ रहा है, एक 97 आ रहा है, ठीक है। अब जरा ऊपर में देखिए, कहीं 97 आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है, ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कटा। फिर देखिए इधर, इधर 13 से ये भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 13 से 1391, ठीक है, ये कट रहा है ना, ये कट गया। अब जब दोनों कट गया, नीचे में बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर जो आपका जीरो आएगा ना, कितना आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो जीरो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीरो जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस टाइप से चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय 100, है ना। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए कितना है, 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 89 है, ठीक है, 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाय कितने, डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ टर्म आ जाए, 100 आ जाए या कुछ इस टाइप से 25, 50, तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए आप, फैक्टर करेंगे 17 85 17 इंटू 5, ये हो गया 87, नहीं होगा, 89 जो है
नहीं हो रहा। 91, इसको भी छोड़ दीजिए। 95 को कर लीजिए। कितना करेंगे? 95 को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 19 पंचे 95, 5 हो गया, ठीक है। 96 को 24 इंटू 4 कर दिया, कितना? तो देखिए एक चीज दिख रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5×5 = 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 इंटू 5 25, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर में भी 100 आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर में भी 100 आ रहा है। तो 100 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? हम रिमाइंडर 0 बचेगा ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझे? इस टाइप से। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। इफ टुडे इज संडे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो 2023 का क्वेश्चन था, है ना, 2023 का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन ये है कि इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 के पावर 10 10 के पावर 10th डे। अगर कह रहा है आज जो टुडे जो है, टुडे क्या है? टुडे संडे है, ठीक है, क्या है? टुडे संडे है। तो जो 10 के पावर 10th डे होगा, 10 के पावर 10th डे डे जो होगा वो उस दिन कौन सा डे होगा? तो देखिए आप क्या करना है, एंड टुडे संडे है और 10 के पावर 10th डे जो है आपको टाइम निकालना है ना। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर जो है मैं बताता हूँ। तो देखिए ट्राई करेंगे या मैं बताऊँ? बताइए, ट्राई करेंगे या मैं बताऊँ? देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है, है ना, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। कह रहा आज जो है संडे है, तो 10 के पावर 10th डे जो है, 10 के पावर 10th डे, समझे, ये पहले पूरा दिन कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। अब पूरा दिन भी नहीं निकालना है, आपको पता है जब आज संडे है तो संडे मतलब एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और आप जो है दिन कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करके, और जो भी रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वो वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 के पावर 10 है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। कितने कितने से? 7 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताइए जरा। तो देखिए एक चीज तो दिख रहा है ना, 7 है, या फिर देखिए 10, 100, ठीक है। 10, 100, 1000 इस टाइप से जा रहा है। 10, 100, 1000 इस टाइप से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताइए। जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करिए। अरेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने पीछे कंसेप्ट बताया था, इसको आप लिख सकते हैं 7, 10 को लिख सकते हैं 7 + 3, इसका पावर 10 है, डिवाइडेड बाय 7 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 7 लिख दिया। अब यहाँ सोचिए, ये तो आपको पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, 10 के पावर 7 के पावर ये है, तो बचेगा 3 के पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 3 के पावर 10 का मतलब क्या हो गया? 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 के डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 नहीं नहीं, यहाँ 3 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 8, तो 2 बच रहा, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताइए कितना आएगा? ठीक है, इसको और थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको और अरेंज करेंगे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 7, और जैसे यहाँ 9 आया ना, तो 9 को थोड़ा सा और लिख दिए। देखिए यहाँ 3 के पावर 10 आया है,
3 की पावर 10 आया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा अरेंज करेंगे, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट था वो लाना है। तो 3 की पावर 2 लिख दीजिए और ऊपर में पावर 5 बच जाएगा। अब डिवाइडेड करना है 7 से, तो देखिए 3 की पावर 2 9 हो गया, तो 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको अगर करेंगे आप कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आपका 7 प्लस 2, इसका पावर 5 आ गया डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 2 के पावर, ये तो पूरा कट जाएगा, 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 के पावर 5 और 7 करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 करिए, 2 के पावर 5 कितना होता है, 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16 32 आ रहा है, 32 में 7 से डिवाइड कर दिए, 7 चौका कितना होता है 28, तो बचा कितना, रिमाइंडर बच जाएगा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। अब यहाँ रिमाइंडर नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है वो दिन कौन सा होगा, तो आगे जो है 4 दिन जोड़ दीजिए, ठीक है। 4 दिन जोड़ेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 4 दिन जो जैसे संडे है, आज संडे है, तो संडे के 4 अगला अगला 4 दिन कौन सा होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये फोर्थ डे है, यही फोर्थ डे है ना, तो ये जो है 10 के पावर 10th डे जो होगा आपका थर्सडे होगा, क्या होगा, थर्सडे होगा, क्लियर है, क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 के पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6, 2 के पावर 192 कितना है, 2 के पावर 192 है, डिवाइडेड बाय 6 है, डिवाइडेड बाय 6 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगे, मैंने बताया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन था लेकिन ऐसा ही था, सेम पैटर्न पे था, आपको पैटर्न पहले पहचानना है, ठीक है। जब पैटर्न पता चल जाएगा आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 के पावर 192 है, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर कितना, 9 दूना 18 और 6 60 96 हो गया है ना, 4 की पावर 96 डिवाइडेड बाय 6, तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो 4 आ जाएगा, मैंने समझाया भी था, जब भी 4 की पावर कुछ भी रहेगा और 6 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर सेम ही आता है, रिमाइंडर सेम ही मतलब 4 ही आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो 4 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको सारा कंसेप्ट पता रहना चाहिए, कंसेप्ट पता होने के बाद जो है आप कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा आप कर सकते हो, समझे, कितना आ जाएगा, है ना, कर सकते हैं, ठीक है, तो आंसर जो है 4 हो गया इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए और इवन की जीएस का भी चाहिए, तो आप जो है जेकेडी आईएएस को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को फ़ायदा मिले, और यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, थोड़ा सा भी डिवाइस वाइस का कमी है तो अभी उसकी व्यवस्था करते हैं, फिर जाके हम जीएस भी स्टार्ट करेंगे, क्लियर है, क्योंकि जीएस में क्या है ना कि आपको यहाँ बोर्ड पे समझाने का कम होता है, बोलने का ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी हम बोर्ड पे भी जो समझाने का होगा बोर्ड पे भी समझा देंगे, लेकिन वहाँ पेन टैब का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वहाँ उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट तरीके से मतलब वहाँ जो है आप क्या कहते हैं जीएस का भी सिलेबस कवर करेंगे, और देखिए एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो एनसीईआरटी सारे कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी यूपी पीसीएस, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बस ये है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है।